राजस्थान के जालोर के सुराना गांव में एक दलित छात्र के साथ स्कूल टीचर के मारपीट किए जाने के बाद में अस्पताल में जिस तरह उसकी मौत हो गई और उसके बाद में पिछले सप्ताह भर से जो सियासी बवंडर पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है, लगातार जो जो नेता है, मंत्री हैं, विधायक हैं, विभिन्न पार्टी के जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार उस पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। दूसरी ओर जो शिक्षक सैल सिंह हैं, वो जेल में बंद हैं। उनको 302 और SC/ST की धारा में पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद में जेल कर दिया। आज हम सैल सिंह के घर झाब में यहाँ पहुंचे हैं, उनका परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे, उनका घर दिखाएंगे कि उनकी किस तरह की हालात है। उनके फादर से, उनकी पत्नी और माँ से भी बात करेंगे। जो बच्चे उनके साथ में स्कूल में पढ़ते थे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि दरअसल मामला क्या था और उस दिन क्या हुआ था। हमारे साथ में पहले उनसे उनके पापा हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? रुक सिंह मेरा नाम। रूप सिंह। हाँ। आपके पुत्र है वो सैल सिंह जेल में बंद है। 302 जो मर्डर की धारा हाँ। और SC/ST की धारा लगी है, क्या कहोगे आप? मेरे मदद करनी है, जांच करनी चाहिए पूरी सेव, पूरी जांच सही पूरी जांच करनी चाहिए, बिना वे तो भुगतना सही सा। मेरा बेसा बाहर लाओ, पूरी पूरी जांच करा दो। आपके आपरे जति जांच वे तो मतलब आरोप आरोप लाग्यो है आरोप कि लग पानी री मटकी रे हाथ लगे जरा उन्हें ठोकियो। सही बात है ना कूड़ी बात सा, मटकी इतनी कोई नहीं, पक्की बात मटकी कोई भेदभाव करते हैं? भेदभाव कोई कोई भेदभाव। भेदभाव कोई। उनका बच्चा है वो हमारे साथ में है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आ, जो बच्चा उनके साथ में रहता था उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 8। वहीं पढ़ते थे? हाँ। उसी स्कूल में? हाँ। वहीं रहते थे रात को? हाँ, वही रहते। उस दिन क्या हुआ था, आपने कुछ देखा था? नहीं। अच्छा। आपके पापा बच्चों को पीटते थे कभी? नहीं। अच्छा। तो आप जब वहाँ स्कूल में रुकते थे, वहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था रहती थी? वो टंकी है वो। अच्छा, बाहर की टंकी, एक अंदर भी टंकी है। अच्छा, अंदर भी टंकी है। हाँ। अच्छा, तो वहाँ मतलब बच्चों ने कभी पानी पी लिया हो, ऐसा कभी हुआ है जो भेदभाव किया हो, ऐसा कुछ कभी? नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ टीचर कौन से कितने टीचर है और कौन से समाज से आते हैं? 2 तो है मेघवाल टीचर और 2 है राणा और एक मौसी अच्छा। जिंदगर और एक राजपूत मेरे पापा। तो जब आपके ये 20 तारीख को घटना हुई, हाँ। उसके बाद में आपके पापा ने आपको कभी बताया कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। अच्छा। 1.5 लाख रुपए की लेन देन हुई थी, उसकी जानकारी है आपको? नहीं। जानकारी नहीं। आपके पापा को जिस दिन गिरफ्तार किया पुलिस ने, उस दिन आप कहाँ थे? भाई स्कूल में। स्कूल में थे। फिर आपको किसने बताया कि गिरफ्तार कर लिया है? मेरे छोटे भाई को इसको इधर गांव में का घर पासन आए थे घर पे, अच्छा। गांव में गिरफ्तार कर दिए। ये साथ में था छोटा बच्चा? हाँ। आप वहीं थे? हाँ। फिर आपको कैसे पता, बाद में आप यहाँ पर आए? हमारे टीचर ने बताया था। अच्छा, फिर आप घर पर आए। हाँ। हमारे साथ में वो एक बच्चा, उनका छोटा बच्चा मौजूद है, जिस दिन सैल सिंह को गिरफ्तार किया, उस दिन ये साथ में थे। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह। आपके पापा को गिरफ्तार किया उस दिन आप साथ में थे? हाँ। अच्छा, फिर आपको पुलिस ने क्या बताया? कि मुझे बताया। हम्म, हाँ कि ये तुम्हारा क्या मेरे पापा है हम्म, कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं क्यों वहाँ है। फिर लोग यार खड़े थे, उसको क्या है, ये तुम्हारा क्या हुआ, बस उसको मुझे क्या इसको घर छोड़ देना। अच्छा। तो इनको जब गिरफ्तार किया, इनके सैल सिंह को, तो ये छोटा बच्चा साथ में था, फिर इसको पुलिस ने सकुशल घर में पहुंचा दिया। हमारे साथ में उनकी मदर है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। माता जी, आपके पुत्र है वो जेल में है, क्या कहोगे आप? ए भाई मन तो कोई पता आता नहीं, बीमार में पड़े ला हूं भाई। जरे बेटा तो भाई रहता जरे कोई दवा गोली में महीना भरी पसावता और उठे रहता के टाबर पे हमारा भी में तो कोई भेदभाव होता ही नहीं। आप रे बीमारी करने आप रहे? हमारी है ये पिताजी है वो मंदिर अंदर अच्छा, किस तरह की बीमारी है? है 10 साल का दवा गोली माते जाला। अच्छा, तो आप रे बेटा रो कभी कर दिया तो स्वभाव रहे हो के भाई कभी मारता कदे पीटता? ये सवाल नहीं पूछते तो हम औगी नहीं टूटता दिगरा बनाता। हां करा गांव में वो दिगरा रेड़ो दनमो नहीं रो कोई वो कुछ तुम्हारे दना दिगरा गना नहीं माफ जो हुई। वो जो सोरो बटे पड़तो वन्ने बाप आरोप लगायो कि पानी रे मटकर हाथ लगायो जरे वन्ने की। लड़की तो स्कूल में ही नहीं है, स्कूल में एक बे तो मो जमा जवारी गारी मर मेरे में माथा फोड़ी दरी गारी मैं है ही कोई मरती अने जी गना क्यों भाई दीदा में बड़ा माथा। सरकार थी आप कहाँ चाहो? सरकार जी तो मैं आप तो जोश करनी चाहिए, हमारा बेटा ने खुला होना चाहिए। जो जो आरोप लगाया वो आप रे बेटे गुनो कीधो कि नहीं कीधो? बेटे गनो कोई नहीं की
उनकी पत्नी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रुति कौर। सैल सिंह जी पर जो आरोप लगा है, क्या कहोगे? मुझे पता नहीं है। क्या उनका कभी ऐसा व्यवहार रहा है? दे देता है। ये 20 तारीख को उन्होंने आरोप लगाया कि 20 तारीख को ये घटना हुई थी। तो कभी आपको उन्होंने फ़ोन पर बताया कि मतलब ऐसा हुआ है, बच्चे के साथ मारपीट का? ना, कुछ नहीं बताया। ये 1.5 लाख की लेन-देन हुई थी उनकी, मुझे पता है आपको पता नहीं? नहीं है पता। अच्छा। स्कूल कितने साल से चल रही है? 18 साल की थी। 18 साल। हाँ। तो 18 साल से स्कूल चल रही है, फिर आपके घर की इस तरह की हालत, तो कभी आपने उनके स्कूल के बारे में नहीं पूछा कि मतलब स्कूल से कितनी आमदनी वगैरह है? ना, कुछ बात नहीं की थी। हाउ घर मोदा कौन करे? हाउ घर मोदा है। एक इस माँ कमा हुआ है, देवर जेठ है नहीं। 3 नंद थी, वे ससुराल गई। हाँ। अभी सामाजिक संगठन के लोग कोई आपको मदद कर रहे हैं? पता नहीं। जिस तरह इनकी पत्नी, इनके पिताजी, इनकी माताजी ने बताया कि सैल सिंह का कभी ऐसा व्यवहार नहीं रहा है। उस दिन क्या हुआ था, ये भी इनको पता नहीं है। पर ये इतना कह रहे हैं कि जो पूरे प्रकरण की जाँच है, वो निष्पक्ष जाँच हो और उनके पुत्र ने कोई अगर ऐसी कोई गलती की है तो उनको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और हमें पूरा भरोसा है कि उनको फँसाया गया है। जिस तरह मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उनके जो घर की हालत है, वो दिखाना चाहेंगे। ये एकदम कच्चा इनका मकान है और पिछले 18 साल से इनका स्कूल है वो वहाँ पर संचालित हो रहा है। लेकिन ये आर्थिक रूप से यहाँ की जो स्थिति देखकर हमें लग रहा है कि आर्थिक स्थिति से मतलब ये टूटे हुए हैं और उनके माताजी और पिताजी दोनों लंबे समय से बीमारी से ग्रसित हैं और उनके परिवार में ये एक ही कमाने वाले थे जो अभी जेल में उस प्रकरण में बंद है। जब हम यहाँ सैल सिंह के घर पर पहुंचे तब उनकी पत्नी के जरिए हमें पता चला कि उनके खेत में काम करने वाला एक एससी एसटी का वर्ग का एक व्यक्ति है जो इनकी मदद करता है और खेत में काम करता है। जरूरत पड़ने पर घर के काम में भी हाथ बटाता है। हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने छुआ-छूत को लेकर जब मटके को हाथ लगाया तब जो इंद्र मेघवाल था उसको थप्पड़ मार दी थी। लेकिन दूसरी ओर इनका परिवार का लोगों का कहना है कि हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं चलता है। क्या नाम है आपका? खेताराम भील। सीताराम भील। क्या करते हो यहाँ? खेती का काम करते। कब से करते हो? 5 साल से। 5 साल हो गए। कभी आपके साथ में कभी छुआ-छूत यहाँ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ सर। अच्छा। क्या कहोगे जो उन पर आरोप लगे हैं? जाँच होनी चाहिए। सैल सिंह के घर पर जब यहाँ पहुंचे तो उनके साथ में पढ़ने वाले 6 भाटी हिंदू सिंह यहाँ हमसे मिले। हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि सैल सिंह का पूर्व में कैसा व्यवहार रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु सिंह है। सैल सिंह के बारे में क्या जानते हैं आप? सैल सिंह मेरा पहले से ही सहपाठी रहा हुआ है और बहुत सरल स्वभाव का था। उनके साथ जो हुआ है वो बहुत सुन के दुख हो रहा है। मैं भी इनके पिताजी से अभी मिलने को आया तो खूब दुख हुआ है कि भाई इनके साथ गलत व्यवहार हुआ है और हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि उनके साथ भी भेदभाव ना हो, इनके साथ भी तकलीफ ना हो। 2 जगह देख के जो भी है जो उसकी जाँच कैसे चाहते हैं? जाँच निष्पक्ष? निष्पक्ष जाँच चाहते हैं और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो और आपको लगता है क्या छुआ-छूत के लिए उन्होंने थप्पड़ मार दिया हो? क्योंकि ये थप्पड़ का बाउंडर है पूरा। थप्पड़ तो स्कूल है, स्कूल में तो पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत तो कहते हैं, लेकिन जो बवंडर बनाया है वो नहीं हो सकता। हमने मटकी को लेकर बनाए हैं। मटकी वाली तो बिल्कुल बात गलत है। हम्म, ऐसा आपके समाज में ऐसा अभी होता है क्या? नहीं हमारे समाज में ऐसा है ही नहीं। हमारे तो मेघवाल जाति से भी खेत में काम करते हैं, भील जाति से करते हैं, तो ऐसा कभी मतलब भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा आपके सहपाठी रहे हुए हैं वो, तो कभी एग्रेसिव रूप में आप उनको देखा आपने कभी? नहीं कभी नहीं, बिल्कुल सरल स्वभाव से थे और वो बात सुनी तो भी मेरे को दुख हुआ कि ऐसा बहुत ही इनके साथ जो हुआ वो इनके पिताजी हैं, मैं इनको मिलने के लिए आया कि भाई इनके पीछे अभी बेटा एक ही कमाने वाला था, वो जेल में है। इनकी दवाई का काम जो भी है घर का पूरा कारण वाला वो एक ही था। जो भी हुआ वो गलत हुआ है। जिस तरह इनके सहपाठी बता रहे हैं कि जो पूरा प्रकरण है, जो बवंडर पूरा मचा रखा है, उसकी जो जाँच है वो निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि इनके मित्र को और जो पीड़ित पक्ष है दोनों को न्याय मिले। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक जालोर।